हेलो बच्चों। तो हम एक एमसीक्यू सीरीज लेके आने वाले हैं, वो भी नीट के बच्चों के लिए। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो जेई के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नीट लेवल के हैं। आपको एक नया वैरायटी मिलेगा, तो वो हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज में नीट का। तो इसमें है यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी टॉपिक है आज का हमारा, और यूनिट एंड मेजरमेंट ये चैप्टर है। इस चैप्टर से हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये पहला क्वेश्चन में क्या है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो सरफेस टेंशन, प्रेशर, विस्कोसिटी, इंपल्स के बगल में दी हुई उसकी यूनिट्स आपको मैच करना। सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं फर्स्ट को। फर्स्ट है सरफेस टेंशन, और इसका फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। यूनिट हो जाएगा आपका केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ की जगह मीटर। मीटर मीटर कटा तो क्या बच जाता है, ये हो जाएगा केजी, ये सेकेंड टू द पावर -2। और इसका एक सरफेस टेंशन का देखो ऑप्शन दिख रहा है फोर्थ नंबर, केजी सेकेंड टू दी पावर -4। और इसमें ए वाले लाइन में देखें तो ये वाला ऑप्शन में है और ये वाला ऑप्शन में है, फोर्थ और फोर्थ। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी डी भी गलत है। दो हमने पहचान लिया। इसमें आके ऑप्शन देखें, बी वाले में दिया हुआ है थर्ड, बी वाले में थर्ड, इसको चेक नहीं करना है। सी वाले में दिया हुआ है सेकंड, सी वाले में 1 दिया हुआ है, और डी में 1 दिया हुआ है, डी में 2 दिया हुआ है। अब सी और डी में जाओ जरा, यहाँ विस्कोसिटी है, यहाँ पर इम्पल्स निकालना किसका सिंपल होता है, इम्पल्स का। तो डी वाले को देखिए जरा, इम्पल्स का आई होता है जो कि चेंज इन मोमेंटम होता है। यूनिट किसके जैसा होता है, मोमेंटम के जैसा, और ये हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड। या फिर लीजिए ये हो जाएगा केजी, ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा सेकेंड टू दी पावर -1। तो इम्पल्स का यूनिट क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है 2। तो इस 2 हो जाएगा, तो इम्पल्स डी में आ जाएगा 2। ये देखो ये वाला मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ जाएगा सी। ऐसे बनाना है, हर को चेक करने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल सिंपल लगे चेक करो, और उसी में एक ऑप्शन अलग हो जाता है तो वो हमारा आंसर निकल जाएगा। यही हमारा स्ट्रेटजी होगा। आइए चलते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये भी लिस्ट है, मैच द लिस्ट 23 में मेंस में आई हुई है ये। तो टॉर्क को पहले चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए, पार्ट ए वाला पॉइंट, टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का हो जाएगा केजी, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मल्टीप्लाई ये हो जाता है मीटर, तो ये हो जाने वाला है केजी मीटर का स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। ये हो जाएगा टॉर्क। कौन सा दिख रहा है इसमें, ये वो इस इतने में ये दिख रहा है बच्चों फोर्थ वाला। ये देख लो जरा, फोर्थ वाला ये मैच कर रहा है। तो ये मैच कर रहा है, तो टॉर्क का हो जाएगा फोर्थ। तो एक आ जाएगा फोर्थ। दो ऑप्शन में, एक ये वाले में है, एक ये वाले में, ये दोनों में नहीं है, तो ये गलत है, ये गलत है अपने आप में। अब ए और सी में चेक करना। तो बी में चलें, बी का दिखा रहा है 1 और सी का दिखा रहा है 3। बी क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी निकालना आसान है, ये होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी का होता है आपका केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो हो जाएगा मीटर, ये मीटर, ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाने वाला है केजी मीटर का पावर -1, और ये हो जाएगा सेकेंड की पावर -2। ये किस में आता है देखो जरा, ये हो जाएगा आपका एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी में आया है फर्स्ट, तो बी का आ जाएगा फर्स्ट। ये वाला मैच कर रहा है बच्चों, ये और ये हमने निकाल लिया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ए। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ये है आपका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं जब आंसर निकल गया। तीसरा नंबर का है असर्शन या रीजन। क्वेश्चन नंबर 3, एक दिया स्टेटमेंट 1 और एक दिया स्टेटमेंट 2, दोनों में से कोई एक निकालना है। पहला स्टेटमेंट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक और लाइट ईयर, these are the unit for measuring astronomical distance. Yes, it is true.
इट इज ट्रू। और इसमें हमें पहचानना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, दो ही चीज पहचानना है। ट्रू मतलब है ये करेक्ट, इट इज करेक्ट। दूसरा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट छोटा होता है पारसेक से और पारसेक छोटा होता है लाइट ईयर से। यस, इट इज आल्सो करेक्ट। ये भी क्या है, एक करेक्ट है। तो ये दोनों करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बच्चों ए, ये आ जाएगा ऑप्शन ए। देखो बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये दोनों हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन असर्शन एंड रीजन है। तो असर्शन ए क्या बोलता है, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इन टाइम हैज द डायमेंशन इज दैट ऑफ विस्कोसिटी। ये बोल रहा है प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो टी से, तो इसका जो डायमेंशन होगा ये वही डायमेंशन होगा जो किसका होता है, विस्कोसिटी का। उसके बाद दिया इसका रीजन। क्या ये सही बात है, ये आपको पहले चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए मैं चलता हूं विस्कोसिटी के फॉर्मूले में। विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय हो जाता है आपका विस्कस फोर्स में चलते हैं। विस्कस फोर्स होता है विस्कोसिटी, और ये होता है एरिया, और ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक, और विस्कोसिटी आप जानना चाहोगे तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये होता है फार्मूला। तो इसमें देखें, ये हो जाएगा विस्कोसिटी, इसको लिखा जाता है प्रेशर, इसको आप लिख सकते हैं प्रेशर, हो जाता है dx डिवाइडेड बाय dv। यदि आप इसको ऑब्जर्व करें तो प्रेशर के साथ रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी है, तो ये प्रेशर मल्टीप्लाई टी जो कह रहा है, ये बात जो है ये देखो जरा, ये क्या हो सकता है इसमें, ये बात जो है क्या हो सकता है, आइए देखें। तो प्रेशर के जगह प्रेशर, यूनिट इसका क्या है, मीटर, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कट गया तो प्रेशर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो ये जो कह रहा है डायमेंशन वो ट्रू है, करेक्ट है, ये ध्यान रखना। क्योंकि प्रेशर आ रहा है सेकेंड, तो प्रेशर आ रहा है सेकेंड मतलब टाइम आ रहा है बच्चों। तो ये जो डायमेंशन है वो ट्रू है, ये वाला जो है वो एकदम ट्रू है, और ये वाला जो है वो ट्रू है। लेकिन जो रीजन दिया है उसे देखो, विस्कोसिटी जो है कोफिशिएंट ईटा, वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ग्रेडियंट। ये गलत है। क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी में क्या है, ये हो जाता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और इसको मैं लूँ थोड़ा सा तो नीचे मैं लूँ dv डिवाइडेड बाय dx। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट तो नीचे आ गया, फोर्स ऊपर आ गया, लेकिन एरिया भी है, वो एरिया इसमें नहीं दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी। ये वाला जो है आंसर आपका ऑप्शन जो है सी वो ट्रू है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सी। आगे देखें जरा, आगे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है ई और एच रिप्रेजेंट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड रेस्पेक्टिवली, द यूनिट ऑफ ई बाई एच। तो ई रिप्रेजेंट करता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को, और एच रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, ये बोलता है। और इन दोनों का यदि मैं रेशियो निकालूं तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा, ये वो पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है, दो यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम या होता है आपका वोल्ट पर मीटर, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का होता है एम्पियर टर्न पर मीटर। तो एम्पियर टर्न में भी यदि आप यूनिट देखो, टर्न का कोई यूनिट नहीं होता है, इसे जस्ट लिख सकते हो एम्पियर मीटर, क्योंकि टर्न एक नंबर होता है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन पढ़ा जाता है ऑलवेज एम्पियर टर्न पर मीटर। इन दोनों को रख दें तो वोल्ट पर मीटर डिवाइडेड बाय हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। मीटर मीटर कट गया, क्या बच गया, वोल्ट पर एम्पियर, ये हो जाता है बच्चों ओम। तो आंसर आपका आ जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, ये हो जाएगा आंसर आपका बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। इसमें जो ए में दिया हुआ रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट होता है 1/मीटर या फिर मीटर टू द पावर -1। तो ये दिख रहा है बच्चों 3rd नंबर में।
तो ए वाले में दिख रहा है थर्ड नंबर में इसमें और इसमें, तो ये सी और डी। बाकी जो दोनों ऑप्शन है उसमें नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर गलत है ये। अब चेक करूंगा बी, बी में भी ऑप्शन सेम सेम, इसको चेक मत करो। चेक करना है तो सी को करो। सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ ये ए था, और सी में दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मतलब ये होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मीटर की पावर 3। तो मीटर स्क्वायर कटा 1 मीटर बचा, तो हो जाता है केजी मीटर टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -2। तो ये दिखा रहा है बच्चों फोर्थ, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। ये ट्रू है और ये वाला क्या है गलत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। इस तरीके से हम उसको निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिख रहा है एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस दी हेनरी कैन बी रिटर्न। तो इसका इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, तो हेनरी को कैन बी रिटर्न लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, जो इंडक्टेंस है इसका ये यूनिट है बच्चों, ये ध्यान रखना क्या लिखा जा सकता है। आइए देखें, तो इंडक्टेंस का डेफिनेशन को आप देखो तो ये होगा इंडक्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है फ्लक्स डिवाइडेड बाय पर एम्पियर। इसके हिसाब से इसका जो यूनिट होने वाला है ये हो जाएगा वेबर पर एम्पियर। तो ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन ये। और क्वेश्चन में देखो इधर लिखा हुआ एमसीक्यू मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन ट्रू है, तो इसमें ऑप्शन ए हो गया, ये तो हो गया ट्रू। उसके बाद कौन कौन सा ऑप्शन सही है आइए चेक करें, एक एक करके चेक करना पड़ेगा हमको। तो अगला देखो जरा, एक और होता है जहां पर वेबर को बदला जा सकता है क्या यहाँ, तो ये होता है एक फार्मूला आता है। 11th वाले जो पढ़ रहे फार्मूला नहीं जानते होंगे, 12th वाले जानते होंगे। वो होता है चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू होता है ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है वोल्ट, ये होता है वोल्ट, और ये हो जाएगा आपका वेबर, ये हो जाएगा वेबर डिवाइडेड बाय होता है सेकेंड, तो ये हो जाएगा वोल्ट, ये हो जाएगा वोल्ट सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा वेबर। जब वेबर की जगह मैं रख दूंगा इसको तो ये हो जाने वाला है वोल्ट सेकेंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा एम्पियर। ये देखो बच्चों ऑप्शन कौन सा, ये भी ट्रू हो गया है। आगे देखें वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है ओम और सेकेंड, तो ऑप्शन डी भी ट्रू हो गया है। ठीक है, और इसी से एक चीज और निकल सकता है क्या, वोल्ट होता है आपका जूल पर कूलम और मल्टीप्लाई है सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पियर, तो इसको लिख सकता हूं जूल कूलम, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा एम्पियर। तो आपका जूल सेकेंड, तो क्या होने वाला है, ये कूलम क्या हो जाता है, ये हो जाता है एम्पियर सेकेंड, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सेकेंड था, ये सेकेंड था, ये एम्पियर, सेकेंड कटा क्या बच गया जूल पर एम्पियर का स्क्वायर। तो इस हिसाब से देखो तो ये भी ट्रू हो गया। तो ऑल इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 में ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, सभी क्या है ट्रू है। तो ये हो जाएगा एक अच्छा एक्सरसाइज। जेईई और नीट दोनों के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत तरीके सोचने पर मजबूर करता है। अगला क्वेश्चन आइए देखें जरा। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन एक मैचिंग प्रॉब्लम ही है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना, बस इतनी सी बात है बच्चों। और इसमें दिया हुआ है, ये देखो जरा, ये हो जाता है GMEMS। ये क्या लिखा है GME, मास ऑफ अर्थ एमिली है, और ये मास ऑफ सन है। इसका डायमेंशन है, इधर लिखा है आपका 3RT डिवाइडेड बाय M, जहां R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, और ये आपका मास है। इधर है फोर्स स्क्वायर, चार्ज स्क्वायर, बी स्क्वायर, इसका डायमेंशन, इसका यूनिट निकालना है। और यह है आपका G, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। इन सब का बारी बारी से आपको निकालना पड़ेगा। तो जब आप इन सब का निकालेंगे एक एक करके, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो यदि मैं चलूं अलग अलग निकालने को लेके, तो ये कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। जैसे इधर ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, इधर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, मैं लिख लूँ, ये दिया हुआ है कैपिटल G मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन है। इसका लिखोगे डायमेंशन फार्मूला या फिर यूनिट समझ लीजिए। यूनिट जब आप लिखेंगे तो क्या दिखेगा ये,
तो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय होता है केजी स्क्वायर, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, और ये हो जाएगा आपका केजी और ये हो जाएगा केजी। इन सब का डायमेंशन निकालो तो बच्चों ये होता है आपका m l की पावर 3 t की पावर -2। आइए दूसरा बी में दिया हुआ है बच्चों 3RT डिवाइडेड बाय मास m। तो इन सब वैल्यू को रखोगे तो 3 का तो कुछ होता नहीं है ना, और R का होता है 3 का, समझ लिए कुछ यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस डायमेंशन लेस तो 1, और ये R का हो जाएगा जूल पर केल्विन होता है ये, और टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, और ये मास का हो जाने वाला है बच्चों केजी। तो ये हो जाएगा आपका जूल पर केजी, और इसका डायमेंशन लोगे तो हो जाएगा L स्क्वायर टी की पावर -2। देखते रहिएगा। आगे देखो जरा सी में दिया हुआ है आपका फोर्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर है। अब इसका एक एक का रखते जाओ तो फोर्स का हो जाता है न्यूटन, तो न्यूटन का हो जाएगा 1 मिनट। तो जब आप सब मिला के, मैं एक साथ शॉर्टकट में लिख दूं, सब का यूनिट जब आप लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड है तो हो जाता है L स्क्वायर, ये हो जाता है आपका t के पावर -2। दूसरा आता है डी का हो जाता है बच्चों डी क्या है एक बार देख लो, थोड़ा सा भूल सा गया हूं मैं। यहाँ ये है आपका कैपिटल जी, ये है आपका कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। जब इसका आप रखोगे तो ये आ जाता है L स्क्वायर टी की पावर -2 इस तरीके से। और इधर जो लिस्ट में दी हुई है, जैसे आपका इधर लिस्ट में दिया हुआ है एक P दिया हुआ है, P का जो आता है जब निकालोगे आप, P में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वोल्ट कूलम मीटर, वोल्ट कूलम मीटर। तो आइए देख लें, तो जब निकालेंगे आप वोल्ट का, जब निकालेंगे आप वोल्ट का, वोल्ट कूलम मीटर, इसका डायमेंशन जब निकालेंगे तो होता है m l की पावर 3 t की पावर -2। उसके बाद आ जाता है बच्चों Q का आप निकालोगे तो ये भी आता है आपका m l की पावर 3 t की पावर -2। उसके बाद आता है बच्चों R, उसके बाद आता है R का भी निकालोगे डायमेंशन तो आता है L स्क्वायर t की पावर -2, और S का निकालोगे तो L स्क्वायर t की पावर -2। तो इन सब को मैच कराओगे, इन सब को मैच कराओगे तो क्या दिख रहा है, ए के ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है, ए वाले ऑप्शन में P और Q, तो P आ जाएगा Q आ जाएगा। बी वाले ऑप्शन में क्या दिख रहा है, L स्क्वायर टी स्क्वायर में ये दिख रहा है RS, तो बी वाले में ऑप्शन में आ जाएगा RS। सी वाले में क्या दिख रहा है, L स्क्वायर टी -2 फिर RS, ये हो जाएगा ये S है, ये हो जाएगा RS। डी वाले में क्या दिख रहा है आपका, डी वाले में क्या दिख रहा है, डी वाले में दिख रहा है अगेन L स्क्वायर टी स्क्वायर, ये t की पावर -2 आता है बच्चों, थोड़ी सुधार लीजिएगा। ये भी R आएगा और S आएगा, तो इसमें भी R है और इसमें भी क्या है, S है, इस तरीके से। तो इसको जाके देखें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो आप देखोगे तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों जो मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसका निकाला था m l की पावर 3 t की पावर -2, इसका निकाला था m l की पावर 3 t की पावर -2, इसका निकाला था L स्क्वायर टी की पावर -2, इसका निकाला था L स्क्वायर टी की पावर -2। आप इंडिविजुअल रखेंगे तो ये आएगा इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है बच्चों, यह है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन, ये डायमेंशन निकाल के आप मैच कीजिएगा, बिना डायमेंशन निकालेंगे तो थोड़ा सा हार्ड जाएगा आपको, इसलिए जब भी करें डायमेंशन निकाल के करें। तो यहाँ पर है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का डायमेंशन आपका होता है m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4 और A की पावर हो जाता है 2। ये है आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशन। इंडक्टेंस का जो डायमेंशन है ये हो जाता है m L की पावर 2, T की पावर -2 और हो जाता है A की पावर -2 ऐसा। और मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड ही है ये, इसका आ जाता है m T की पावर -2 और A की पावर -1 ये आता है। और ओम सेकेंड
कहा जाता है एम, एल की पावर 2, टी की पावर -2 और एम्पियर की पावर आ जाएगी -2। और कूलम स्क्वायर जूल इनवर्स का हो जाएगा आपका एम की पावर -1, एल की पावर -2, टी की पावर 4 और ए की पावर हो जाएगी 2। तो दूसरा है आर, आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाने वाला एम की पावर -1, एल की पावर -2, टी की पावर 4 और ए की पावर हो जाती है 2। इसका हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एम टी की पावर -2, ए की पावर -1। और इसका हो जाएगा एम एल की पावर 2, टी की पावर -2 और ए की पावर हो जाएगी -2। इस तरीके से हर का आएगा। अब मैच करें, ए में कौन कौन मैच कर रहा है। एक में मैच करने वाला है बच्चों, देखो ये क्यू जो है एग्जैक्ट मैच कर रहा है, और उसके बाद मैच कर रहा है बच्चों आर, आर वाले को देखिए ये भी एग्जैक्ट मैच कर रहा है। दो चीज़ तो इसमें आ जाएगा ए में आ जाएगा क्यू और ये आ जाएगा आर। दूसरा है आपका बी, बी में कौन कौन मैच कर रहा है, बी में मैच कर रहा है पी। देखो जरा ये ए की पावर -2 है तो बी में इन्वर्स कर रहा है ये पी, तो पी वाले के लिख लीजिए। और दूसरा मैच कर रहा है बच्चों टी, टी में देखिए यही जो है ये जो बी है ये भी टी में है तो ऑप्शन आ जाएगा टी। सी, सी वाले में देखिए सी वाले में कौन मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है बच्चों आपका एस, एस वाला मैच कर रहा है तो हो जाएगा एस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हो जाएगा क्यू आर किस में है, 3 में है ये तीनों। उसके बाद क्यू टी किस में है आपका, क्यू टी किस में है, ये हो जाएगा क्यू टी, तो ये हो जाने वाला है क्यू, एक भी नहीं ये वाला, सॉरी बच्चों ये इसमें होना चाहिए, ये आपका क्यू टी है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका जो आंसर है वो डी ही आता है। ये वाला क्यू टी है, उसके बाद है एस, तो ऑप्शन हो जाएगा ये 4th नंबर का। ध्यान रखना ये सुधार लेना, ये वाला कौन है, ये क्यू टी है, ये क्यू टी आता है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। तो इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जेई का तो क्वेश्चन है ही, जेई वाले को करना ही है, लेकिन नीट के लिए भी करना है। ये जितने वैरायटी से सोचने पर मजबूर करता है, ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरे यूनिट एंड डायमेंशन का ये क्या हो जाएगा, ये रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें इतना ही बच्चों, थैंक यू।